ये अपने गांव का सबसे खूबसूरत झरना जिसका नाम है तनख्वाह छोड़ा तनख्वाह झरना। तो भाई अभी क्या हो गया कि इंस्टाग्राम पे कई मेरे सब्सक्राइबर जो है नाराज़ है मुझसे। उनको 6 बजे तक करते रहते हैं, थकान नहीं लग रही? ये तो रोज का काम है। रोज का काम है। अभी आपको चाहे यूट्यूब करना हो कुछ भी करना हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस बनाने में इधर उधर जाना पड़ेगा होती है। उसको जला देते हैं, फिर उसको खेतों में फैला देते हैं, फिर उसके बाद खेती बाड़ी वगैरह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है एक खूबसूरत से गांव पोला विलेज से। और आज का मौसम हल्की धूप थी, अब फिर से बादल आ रहे हैं और सुबह के अभी बज रहे हैं 11। आज मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम भी था तो बस उसमें ही टाइम लग गया। बाकी फिर से आज गर्मी बढ़ गई है, देखो कुछ मौसम ऐसा है और पहाड़ियों में बर्फ़ पिघल रही है धीरे धीरे। कल ज़्यादा थी ना, तो आज थोड़ी सी कम दिख रही है भ्यूंडार और श्री हेमकुंड साहिब वाली चोटी में। बाकी तनख्वाह छोड़े का झरना बिल्कुल क्लियर। तो कल तो मिस्त्री लोग नहीं थे, आज आ गए हैं घर का काम करने के लिए। देखो कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं सब लोग। तो भाई हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, गुरदीप सिंह करके हैं, ठीक है। तो कल उनका एक बड़ा मैसेज आ रखा था। उनका कहना था कि यार उत्तराखंड में ना बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। तो उनकी मदर जैसे सबके ब्लॉग देखती है, मेरा भी देखती है उनकी फैमिली। तो उनका कहना है कि यार और जो यूट्यूबर्स हैं ना तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो रिप्लाई नहीं करते, उनका ऐसा कहना था। लेकिन देखो यार ऐसा होता है ना, देखो उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो है 3 लाख 2.5 लाख, है ना। और उनके कमेंट्स आते होंगे कम से कम 2-2 हज़ार हर दिन के, हर ब्लॉग में आते होंगे। तो ऐसे में सबका रिप्लाई थोड़ा ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। गुरदीप जी को कहता हूँ फ़िलहाल, उनके माता जी को प्रणाम और सभी फैमिली को प्रणाम। तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है। अभी मेरे कम सब्सक्राइबर है तो कम जैसे कमेंट्स आते हैं मैं सबके रिप्लाई कर ही लेता हूँ या कमेंट्स को लाइक कर लेता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल दिल पे मत लें, क्योंकि यार सबका अपना भी, जैसे ब्लॉगर है सिर्फ वो रिप्लाई नहीं करें, सिर्फ मतलब ऐसा है कि वो ब्लॉग डालें, और भी काम होते हैं। तो ऐसे बुरे दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी के ब्लॉग को पसंद करते हो तो उनको देखिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए किसी से। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना वो दुखी बना देता है इंसान को। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी माता जी को प्रणाम जो मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, और उनके जो फैमिली है, और गुरदीप सिंह स्वयं जो मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। थैंक यू जी। मेज़रमेंट हो गया, चाहे लेवल्स हो गए, टेढ़े मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज़ें इसमें थोड़ा दिमाग भी लगता है, बिल्कुल आसान नहीं है। जो काम आसान दिखता है तो हर कोई नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस जो है लेबर वही कर सकते हैं। जैसे मिस्त्री जी कर रहे हैं, देखो रस्सी वगैरह बांध के प्रॉपर लेवल से, ताकि दीवार बिल्कुल स्ट्रेट हो 90 डिग्री में। मिशू भी भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम फिर के आ जाता है। मिशू आजकल बात भी नहीं कर रहा है यार, मिशू बहुत कम। मिशू गर्मी लग गई हैं? ज़्यादा गर्मी लग गई। ये देखो दोनों आजकल यहीं पे है, छाव में है। अब इनको भूख लगी ना, ये सोच रहे मैं आ गया तो किचन खुलेगा। किचन खोलूँगा तो थाली में टपक पड़ेंगे। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। चल चलो 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 चलो, ये देखो चलो चलो अंदर चलो। इसको कितनी जाने की जल्दी हो रही, चल चल चल। नहीं 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 नहीं, ये देखो वो चला गया।
आपने ड्रोन शूट में देखा होगा तनख्वाह छोड़े के पास कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है ना, वो तो पूरा पानी एक वेव में उड़ रही थी भाई तनख्वाह छोड़े के पास, और बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे देखे खेतों में ना लोगों ने जो जौ होती है कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है यार, देखो। और ऐसे में क्या होता है, सांपों का बहुत डर रहता है, हमारे गाँव में बहुत सांप होते हैं, और यहाँ से 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा सांप होते हैं भ्यूंडार गांव में। तो वहाँ पे सांप दिखते रहते हैं गर्मियों के टाइम पे, जो आजकल है अप्रैल मई जून जुलाई बरसात के टाइम तक। तो देखो तितलियाँ भी आने लग गई है, उड़ रही है खेतों में। और यहाँ पे देखो जो है नींबू का पेड़ है, जो ये बड़े वाले नींबू होते हैं ना जो मार्केट में होते हैं, वो दूसरे नींबू, ये बड़े वाले नींबू होते हैं, इनकी चटनी बनाते हैं। छोटे छोटे संतरे के पेड़ भी लगा रखे हैं, जिन पे भी संतरे लग ही जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो देखिए भाई, कल आपने नदी देखी होगी पूरी मतलब ब्राउन ब्राउन हो गई थी, और आज देखो फिर से अपना ही कलर उन्होंने पकड़ दिया नदी ने, देखो ब्लू कलर हो गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो कुछ ऐसे होता है भाई, कल कहीं ना कहीं ग्लेशियर फटा होगा, हमें अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है ना जो गांव वालों को, क्योंकि जब नदी गंदी हो जाती तो हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं ग्लेशियर फटा होगा, या तो हाथी पर्वत में, या तो वैली ऑफ फ्लावर साइड, या तो श्री हेमकुंड साइड, जो कि अपने साथ मिट्टी भी ले आती है, और उससे जो नदी हो जाती है वो बिल्कुल ब्राउन, या कभी कभी इतनी काली हो जाती है पूरी मिट्टी जैसी काली हो जाती है भाई। क्या मतलब ऐसा होता है भाई। तो इसलिए हमें थोड़ा डर भी बना रहता है कि भाई अगर ग्लेशियर ज़्यादा टूट गया, पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ गया, तो नदी के पास भी आ सकता है। तो आजकल तो खैर सर्दियों में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कम आता है पानी, लेकिन बरसात और गर्मियों के दिनों बहुत ज़्यादा बर्फ़ ग्लेशियर टूटते हैं, पिघलते हैं, तो उससे डर बना रहता है। तो भाई आज भी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो इससे जो है ना ऊपर ऊपर फिर से बादल लग गए हैं, हल्की हल्की बर्फबारी ऊपर ऊपर चोटियों में होती है, और श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी बिल्कुल अभी नज़र नहीं आ रही है। तो कुछ ऐसा है भाई, आजकल के दिनों में भी ठंडा होना है यार, मुझे तो अब इतनी नफरत सी होगी ठंड से, क्योंकि यार एक बार अगर गर्मी का माहौल आ जाता है ना, तो फिर ठंडा मज़ा नहीं आता उसमें। तो ये रहता है कि ठीक है वार्म रहे मौसम, ठीक है, एकदम ठंडा एकदम गर्म होना, फिर ऐसे में कपड़े पहनने पड़ते हैं, पहले कभी शर्ट में घूमो, कभी सीधा जैकेट पहनो, कभी आग का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये परेशानी है भाई यहाँ पर। तो ऊपर ना मौसम खुल गया है थोड़ा थोड़ा, ऊपर देखो चोटियों में, वहाँ फिर से बर्फ़ पड़ गई, वहाँ मतलब हर दिन बर्फ़ है। सोचिए श्री हेमकुंड साहिब में हर दिन बर्फ़ पड़ रही है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर हो रहा है तो वहाँ से सामने की जो पहाड़ियाँ, वहाँ से हवा आ रही है अपने गांव की तरफ, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। और अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे टीन शेड पे ना जो ताऊ जी है हमारे, उन्होंने रेड कलर अभी ये लगा रखा है जिससे जंग नहीं लगता था। इसके ऊपर फिर से पेंट करेंगे, जो ये पुराना वाला घर है इसको तो तोड़ना नहीं है, तो इसके ऊपर ग्रीन पेंट अच्छा लगेगा। फिर इन लकड़ियों पे भी करने हैं, दरवाजे पे भी, तब अच्छा लगेगा। मुझे तो सबसे अच्छा यही पुराना घर लगता है, जिसमें बहुत सारी यादें अपनी दादा दादी की और अपने बचपन की भी। देखो भाई यहाँ पे ताऊ जी करते हैं पेंटिंग, आपने देखा होगा लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में जो लिखा हुआ है ताऊ जी ने लिखा है, या मंदिर में जो लिखा हुआ है वो ताऊ जी ने लिखा है। तो मेरे बड़े ताऊ जी हैं, सबसे बड़े हैं देहरादून में, ये बीच वाले हैं, और सबसे छोटे मेरे पापा भाइयों में से ताऊ। इसके बाद ऊपर से पेंट लगेगा, देखो टीन शेड में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंट नहीं किया गया है। बाकी मौसम भी अभी खुल गया है शाम के समय को। तो भाई अभी क्या हो गया कि इंस्टाग्राम पे कई मेरे सब्सक्राइबर जो है नाराज़ है मुझसे, ये बोल करके कि तुम जो है नंबर नहीं देते हो और फ़ोन भी नहीं पिक करोगे। तो कुछ ऐसा करके बोलते हैं भाई, तो मेरे लिए ना फिर वो क्या बोलते हैं कि ठीक है मुझे दे दो, फिर मैं किसी को नहीं दूँगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर मांगने के लिए होते हैं। तो ऐसे पर्सनली मैं एक एक करके सबसे बात नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपका कोई काम होता है आप इंस्टाग्राम पे तुरंत मैसेज करो, मैं मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आप लोगों को जल्दी से फटाफट रिप्लाई देने का, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। अब देखो इतनी सारी कॉल अटेंड करना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए सब इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक को नहीं दे रहा हूँ तो मैं फिर औरों को भी नहीं दे सकता हूँ नंबर, क्योंकि मेरे लिए सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी बराबर हैं। मेरे सारे जो यूट्यूब फैमिली है सब बराबर है, ठीक है। बाकी जहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, कम कमेंट रहता है तो मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। अगर बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि फेसबुक में भी आते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं,
और अपने मेरे खुद के भी दोस्त हैं बहुत सारे, यूट्यूब में ग्रुप्स हैं, उनसे भी बात करना तो सबके साथ इम्पॉसिबल हो जाता है। तो नाराज़गी की ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, कई काम भी होते हैं। आप देखो, आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी हमें पूरा दिन भर रात तक का वेट करना पड़ता है। फिर एडिट करने में भी टाइम लग जाता है, एक्सपोर्ट होने में भी, अपलोड होने में भी, थंबनेल बनाना और बहुत सारी चीज़ें, टाइटल लिखना और भी घर के काम होते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानिएगा। मैं जितना कोशिश करूँगा, आप मेरे को भेज दीजिएगा मैसेज, मैं रिप्लाई कर दूँगा। कॉल उठाने का तो बिल्कुल भी चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि मोबाइल तो साइड में रहेगा। जब ब्लॉग बनाता तो मोबाइल उठा लेता हूँ, है ना। तो भाई बरामदा भी खाली होने वाला है। कल फिर से यहाँ पे ईंटें बनानी पड़ेगी, क्योंकि ईंटें ख़त्म हो गई है। अभी ये पत्थर हैं जो कि पूरे उसमें फाउंडेशन में जाएंगे, बहुत सारे काम आएंगे। तो जब ये हट जाएगा तब खुला खुला लगेगा, पूरा स्पेस अच्छा सा लगेगा। मिस्त्री साहब तो सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम को 6 बजे तक करते रहते हैं। थकान नहीं लग रही? ये तो रोज का काम है। रोज़ का काम है। अभी खाना भी नहीं खाया, खाना अब घर जाएंगे, जहाँ पे कमरा है तो वहाँ पे खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। तो भाई मेहनत का काम है, कुछ भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं होती। आपको चाहे यूट्यूब करना हो, कुछ भी करना हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियोस बनाने में इधर उधर जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर सोचे, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल किया कि मेरा 15 से 20 किलो वेट कम हुआ। फिर रिकवर हो रहा है, फिर सीज़न आएगा, दौड़ भाग होगी, फिर से वेट कम हो जाएगा। तो मेहनत सब जगह है, हर चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। तो भाई अब क्या होता है कि खेती करने का भी समय आता है। जितनी खेतियां बची हैं उसमें से भी जो झाड़ फूस होती है उसको जला देते हैं, फिर उसको खेतों में फैला देते हैं, फिर उसके बाद खेती बाड़ी वगैरह कर सकते हैं। तो अभी देखो, इसलिए उसको जला रहे हैं, पूरा फूंक देते हैं। फिर वो खाद के रूप में भी काम करती है, मिट्टी बन जाती है। तो उससे देखो धुआं कैसे उड़ रहा है। भाई मैं मिशू को ढूंढ रहा था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ होगा। ये तो अंदर सो रखे थे दोनों। क्या क्या हुआ? अभी भी तेरी आंखों में नींद दिख रही है मिशु? किचन में जा रहा, देखो कैसे इंतजार हो रहा है। आ जाओ, चलो 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 चलो। ये देखो कहाँ से गुजरा। तो सीधा अटैक हो गया थाली में। आजा 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 आजा। तो भाई अखिलेश से खुद ही पूछ लो आप, वो वीडियोस क्यों नहीं बना रहा। भाई मैं तो बना रहा हूँ ब्लॉग, अखिलेश नहीं बना रहा। इसका कहना कि यार गांव सेम है, जगह सेम है, तो दोनों अगर एक ही चीज़ दिखाएंगे तो किसी के भी व्यूज़ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ बोल रहा है। यात्रा से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम, है भाई। हाँ तो भाई मेन हमारा ये है कि न्यूज़ चैनल की तरह हो गया, हमें अपडेट देती रहनी है यात्रा के दौरान। वेदर का भी रिपोर्ट देते रहना है, रोड का भी कंडीशन दिखाना है। हाँ तो चलो, डेली लाइफ स्टाइल दिखा रहा अखिलेश, यात्रा के टाइम पे दिखाएगा। तो भाई आज रात हो चुकी है 8:30, मम्मी बना रही है खाना। रोटी देखो बन गई है। सबसे पहले अभी दी माता को देते हैं, 1 महीने तक उनकी भी विदाई होगी, कुछ आधे महीने के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने तक वो घर पे रहती, तो सबसे पहले भोजन उन्हीं को जाता है हर दिन। तो पहले उनको चढ़ा दिया है, अब हम खुद खाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय दोस्तों।